एनडीपीएस यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि ड्रग्स लेने वाले और उसके एडिक्ट लोगों को जेल से बचाने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले भेजी गई एक सिफारिश में मंत्रालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्स मिलने को अपराध की परिभाषा से अलग करने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने एनडीपीएस एक्ट की नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों से एनडीपीएस एक्ट में बदलाव को लेकर कुछ सुझाव मांगे। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई सहित कई मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगे गए थे। पिछले दिनों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुझाव भेजे। सुझाव ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों के प्रति थोड़ा इंसानियत भरा रवैया अपनाने को कहता है। मंत्रालय ने अपने सुझाव में कहा है, अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है या पकड़ी गई ड्रग्स कम मात्रा में हो, ऐसे हालात में उस आदमी को जेल में ना भेजकर नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए। जिस इंसान के पास एक तय सीमा से कम ड्रग्स मिलती हैं या किसी को ड्रग्स की लत है, ऐसे इंसान को हमें पीड़ित की तरह देखना चाहिए, ना कि आरोपी की तरह। अब बताते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीपीएस एक्ट भी कहा जाता है, संसद ने इसे 1985 में पास किया था। ये कानून किसी एक व्यक्ति को मादक दवाओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, ओनरशिप, ट्रांसपोर्टेशन, खरीद या यूज करने के लिए प्रतिबंधित करता है। 1985 में पारित होने के बाद अब तक 3 बार एनडीपीएस एक्ट में संशोधन आ चुके हैं। 1988, साल 2001 और 2014 में। बहुत सारे नशीले पदार्थ ऐसे हैं जिनका उत्पादन जरूरी है, लेकिन इन पर कड़ी निगरानी रखने की भी जरूरत होती है, वरना बड़े स्तर पर किए गए प्रोडक्शन से लोगों में लत पड़ने का भी खतरा है। ऐसे में सरकार एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले सब्सटेंसेस पर कंट्रोल कसती है। एनडीपीएस एक्ट एक सख्त कानून है। इसकी धारा 42 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बिना किसी वारंट के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स प्रतिबंधित हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित ड्रग्स की लिस्ट जारी होती है, जिसे केंद्र सरकार जारी करती है। हालांकि ये लिस्ट समय समय पर बदलती भी रहती है। लिस्ट में बदलाव के लिए राज्य सरकारें भी सुझाव देती हैं। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में 2 दवाओं के नाम छपे हैं। पहला है नार्कोटिक्स और दूसरा है साइकोट्रोपिक। नार्कोटिक होते हैं नींद लाने वाले ड्रग्स। नार्कोटिक में जो दवा या पदार्थ आते हैं वो नेचुरल होते हैं या फिर किसी नेचुरल चीज से बनते हैं, जैसे गांजा, मॉर्फिन, अफीम, चरस आदि। दूसरा है साइकोट्रोपिक। दिमाग के फंक्शन पर असर डालने वाले ड्रग्स को साइकोट्रोपिक कहते हैं। इनमें वो दवाएं आती हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं या फिर जिन्हें 2 या 3 केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे एलएसडी और एमडीएमए। एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मानकों पर सजा निर्धारित की जाती है। ये सजाएं बैंड सब्सटेंसेस की क्वांटिटी के बेसिस पर तय होती हैं। मात्रा या क्वांटिटी के आधार पर 3 तरह की सजा होती हैं, जैसे स्मॉल क्वांटिटी पर अगर कोई इंसान कम मात्रा में इलीगल ड्रग्स का यूज या सप्लाई कर रहा है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरह का अपराध जमानती होता है। हालांकि बार बार पकड़े जाने पर जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी पर इस तरह के अपराध में पहले पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलती। 10 से 20 साल तक की जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा होता है स्मॉल और कमर्शियल के बीच की क्वांटिटी, यानी इंटरमीडिएट क्वांटिटी। इस केस में 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले सब्सटेंस और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।